हेलो अस्सलाम वालेकुम, इस मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर जैसे कि आप यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं कि वील डिस्कस दोज वेबसाइट्स। ये प्लेलिस्ट के अंदर मैं कुछ उन वेबसाइट्स का मैं आप लोग को जो है वो ओवरव्यू देना चाहूँगा जिनको मैं ओवर द पीरियड यूज़ करता रहता हूँ। और मुझे जिस तरीके के एनालिसिस वगैरह चाहिए होते हैं, जिस तरीके की मुझे रिसर्च चाहिए होती है, तो फिर इन इन वेबसाइट पे जाके मैं वो बेसिकली रिसर्च निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहली जो हमारे पास वेबसाइट है, दैट इज़ इट इट गोज़ बाय द नेम ऑफ सरमाया। सरमाया डॉट पी के जो है बेसिकली इसका नाम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन से टैब्स हमने यूज़ करने हैं और उन टैब्स को यूज़ करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ये उसका ट्यूटोरियल जो है बेसिकली गाइड है। सो आई होप आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इस प्लेटफॉर्म को मैं सही तरीके से आप लोग को डिटेल में सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और एट द एंड ऑफ द वीडियो ऑब्वियसली जब आप ये सारी वीडियो देख लेंगे, सारी चीज़ों को देख लेंगे, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर, देन यू वुड नो कि आपको इन ऑप्शंस के अंदर से कौन कौन सा डेटा अपने लिए एक्सट्रैक्ट करना है। तो सो ऑन गूगल वी विल राइट सरमाया, and on the top of the list you'll see financial research and portfolio tracking platform sarmaya.pk। पाकिस्तान की अपनी जो है एक इंस्टीट्यूशन है और जो इसके ओनर हैं लाइक अहमद, उनसे मेरी काफ़ी टाइम से अच्छा रिलेशनशिप है। एंड काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो हैं वो अब इनके पोर्टफोलियो को यूज़ करते हैं। इनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, इनके पास कोर्सेज वगैरह भी होते हैं, एक्सवाइजी बहुत सारी चीज़ें, ट्रेनिंग, जिस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप इनके वेब पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे PSX का जो मार्केट वॉच है डेली बेसिस पे वो मिल जाएगा। टुडेज मार्केट परफॉर्मर्स मिल जाएंगे जिसमें एक्टिव कौन कौन से ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स हैं वॉल्यूम के हिसाब से, गेनर्स कौन कौन से, लूजर्स कौन कौन से, टॉप गेनर फंड्स कौन कौन से हैं। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि सर हम फंड्स देखना चाहते हैं कि फंड्स की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कौन कौन सी है, तो यहाँ म्यूचुअल फंड्स की भी सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। टॉप गेनर फंड कौन कौन से जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मंथली बेसिस पे और इसके अंदर से आप रिटर्न ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इसमें मैंशन की हुई हैं। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास टॉप लूजर्स फंड भी हैं, वो फंड जो कि ओवर द पीरियड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप यहाँ पे इनकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का जो मिक्सचर है वो उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया। टुडेज मार्केट परफॉर्मर्स में जो मेरी तरह शरिया में काम करते हैं, शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में काम करते हैं, दे कैन सेलेक्ट दीज टू ऑप्शन जो कि KMI30 एंड KMI ऑल हमारे पास नजर आते हैं। तो KMI ऑल के जो डेली बेसिस पे जो भी गेनर्स होंगे, लूजर्स होंगे, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। ऑन द वेरी फ्रंट पेज यू विल सी अपकमिंग पे आउट्स, वो कंपनीज इनके आने वाले दिनों में वो पे आउट्स देने वाली हैं, कंपनीज वो पे आउट क्रेडिट करने वाली हैं उनके लिए। अगर आप इंटाइटल होना चाहते हैं तो यहाँ पे उन कंपनीज की जो है वो डेट्स और उसके डिविडेंड, उसका पे आउट रेशियो, सारी चीज़ें मेंशन है। सो उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कंपनी रिसर्च यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अपकमिंग पे आउट्स के बराबर में कंपनी रिसर्च का ऑप्शन है। इसके अंदर इनसाइट्स हैं और इनसाइट सिक्योरिटीज़ की जो है वो बेसिकली जो ब्रोकेज है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। टॉप लाइन वालों की इन्फॉर्मेशन है, तो वो ब्रोकेज जो इनके साथ लिंक हुई हुई है वो अपनी जो भी अपडेट्स होती हैं, रिसर्च होती है, यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। फीपी लेपी का जो डेटा है वो यहाँ पे आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं। तो ये तो हो गई फ्रंट पेज की बात। अब हम मूव करेंगे हमारे जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हैं लर्न के टेबल में। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जिसमें सरमाया टॉक है, ट्विटर स्पेस है जो ट्विटर स्पेस ही कंडक्ट करते रहते हैं, देन कम्स इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर लें, बिजनेसेस हैं, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके बारे में अगर आपने सीखना है तो उनके सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। सरमाया कि अगर हम इसमें बात करें लर्न के सबसे पहले ऑप्शन में, तो हमारे पास यहाँ पे इनके पॉडकास्ट वगैरह आ जाते हैं, जो फाइनेंशियल टॉक्स वगैरह होती हैं जो करते रहते हैं, इनकी सारी लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इसके साथ साथ मूविंग ऑन टू द सेकंड टैब अगर हम बात कर लें तो हमारे पास इनके लेटेस्ट आर्टिकल्स वगैरह जो हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टर को उसके ज़रूरत के हिसाब से अच्छी फ़ायदेमंद रह सकती है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। इस डिस्क्लेमर में देते चलूँ, ये मैं कोई भी पेड कंटेंट नहीं बना रहा, दिस इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं चूँकि इस वेबसाइट को, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ, तो ये आप लोग के लिए इसका एक गाइड बेसिकली मैं दे रहा हूँ। इसके साथ साथ बिजनेस के कॉलम में अगर बिजनेस से रिलेटेड जितनी न्यूज़ वगैरह है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनको ओपन करके आप देख सकते हैं और इसके अंदर से जो भी रिसर्च आपके फ़ायदे के लिए उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का जो है वो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है। देन कम्स फाइनेंशियल लिटरेसी प्लेटफॉर्म में हमारे पास जो है वो हमारे पास बिजनेस की एक और जैसे हम यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल्स वगैरह सेम ऑप्शन खुला हुआ है। स्टॉक्स की अगर हम बात कर लें तो स्टॉक से रिलेटेड क्या न्यूज़ हैं, पर्टिकुलर न्यूज़ अगर यहाँ पे अपडेट इन्होंने की हुई हैं, जो भी अपडेट करते रहते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन आते रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड एज वेल। म्यूचुअल फंड आजकल क्या क्या कर रहा है, क्या चीज़ मूवमेंट है, कहाँ का इन्वेस्टमेंट है, क्या
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। इसके बाद अगर हम मेन स्क्रीन पे आ जाएँ तो स्टॉक्स के ऑप्शन में देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन, जिसके अंदर हमारे पास मार्केट की सारी समरी, इस्लामिक कंपनीज़ कौन-कौन सी हैं, इसके अलावा मार्केट इंडेक्सेस की अगर हम बात कर लें, इंडेक्सेस कौन-कौन से हैं, ईटीएफ्स क्या होते हैं, ईटीएफ्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल डेटा है, स्टॉक स्क्रीनर है, ब्रोकरेज फर्म्स कौन-कौन सी हैं, वो यहाँ पे इनकी डेटा सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसको भी आप अपने जो भी ऑब्वियसली आपकी डेटा के हिसाब से आपको जो भी नीड है, आप उसको यहाँ पे जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको उस हिसाब से देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं सारा डेटा। ब्रोकरेज फर्म्स की अगर हम बात कर लें, कौन-कौन सी ब्रोकरेज फर्म्स हैं, वो यहाँ पे सारी इनकी डिटेल्स मेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या-क्या होते हैं, कौन-कौन से ईटीएफ्स हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिनको आप बाय कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन है। एंड देन कम्स हमारे पास जो मार्केट के स्नैपशॉट्स हैं, इंडेक्सेस की हमारी सारी बातचीत है। मार्केट के हवाले से जो सारी परफॉर्मेंसेस हैं, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर हो गए, मार्केट वॉच हो गया, तो आप यहाँ पे इनके देख सकते हैं ऑप्शन में। इसके अलावा स्टॉक्स के साथ अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो फंडामेंटल्स पे डिपेंड करते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन देखनी है, उसकी प्राइस क्या डिस्काउंटेड है, नहीं है, उसके नंबर्स के हिसाब से, उसके फाइनेंशियल्स के हिसाब से, तो वो सारी वैल्यूएशंस की जो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे मेंशन है। इसमें जो टॉप चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, वो टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स हैं, ये ओवर द पीरियड अपडेट होते रहते हैं, जैसे एक एक कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ करती है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास इसके अंदर टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स का ऑप्शन है, लार्ज कैप स्टॉक का ऑप्शन है। देन हमारे पास 52 वीक्स का ऑप्शन है कि 52 वीक्स के हाई के करीब कौन-कौन से खड़े हैं, 52 वीक्स लो स्टॉक्स कौन-कौन से हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हैं, और उसके पीछे रीज़न होना चाहिए। कोई भी स्टॉक अगर डिस्काउंट है, तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। तो या तो कंपनी का हो सकता है फाइनेंशियल लॉस में हो, या उसके पास कोई नेगेटिव न्यूज़ आई हो जिसकी वजह से उसके अंदर शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हमने नोट की हो। हाई लेवरेज स्टॉक जो होते हैं, वो स्टॉक्स होते हैं जो मार्जिन पे ब्रोकरेजेस जो है वो जो इन्वेस्टर अपने ब्रोकरेज से मार्जिन लेके उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। मोस्ट वॉलेटाइल स्टॉक्स कौन-कौन से, उनकी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। जैसे आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स कौन-कौन से, अगर आप शरिया कंप्लायंट कंपनी में टोटली काम करते हैं, देन यू नीड टू सेलेक्ट द इंडेक्स। आप यहाँ केएमआई ऑल में आएँगे, और केएमआई ऑल में आने के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कि सर टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स कौन-कौन से हैं, तो मेरी कम्युनिटी भी बेसिकली मुझसे पूछती रहती है। तो ये सारा डेटा यहाँ पे डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अपडेट होता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप चाहें तो डिविडेंड यील्ड पर शेयर, मतलब पर शेयर के हिसाब से क्या डिविडेंड यील्ड है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास रफान मेज़ प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे है। देन कम्स बाटा, देन कम्स मारी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, यूनिलीवर पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें, कोलगेट, एंग्रो एंड सो ऑन। अगर आप डिविडेंड यील्ड परसेंटेज की बात कर लेंगे, सालाना बेसिस पे डिविडेंड यील्ड परसेंटेज इसकी हाई है, तो यहाँ पे हम कंपनीज को डिविडेंड यील्ड के कॉलम के हिसाब से उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में देख सकते हैं। वॉल्यूम के हिसाब से देखना है कि किनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आती है, जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, तो उसमें हमारे पास ये कंपनीज आ रही हैं, और इसके अलावा सेक्टर्स सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो डिविडेंड यील्ड के मामले में ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, जिसके अंदर आप उन कंपनीज को, जो अच्छी कंपनीज हैं, उनको आप देख सकते हैं, और उसके बाद अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं। 52 वीक्स हाई बेसिकली क्या होता है, कंपनी जिस समय हिस्टोरिकल हाई के लेवल पे खड़ी हुई है, वो 52 वीक्स हाई के स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है। इनको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं अपने इंडेक्स वाइज, अपनी प्रेफरेंस वाइज, कि आप शरिया कंप्लाइंट स्टॉक देखना चाहते हैं, या आप ओवरऑल जनरल मार्केट के सारे स्टॉक देखना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से यहाँ पे वो इंडेक्स जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, सारी कंपनीज के जो है वो ऑप्शंस आ जाएंगे। 52 वीक्स लो की अगर हम बात कर लें, तो 52 वीक्स लो के हिसाब से भी अगर हम देखें, तो इंडेक्स सेलेक्ट करके आप अपनी प्रेफरेंस को देख सकते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड हैं, या अपने बिल्कुल लोएस्ट वैल्यूएशन पे खड़े हुए हैं, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो रिकवर करें। बट अगेन इनके अंदर वो स्टॉक्स होते हैं मेजॉरिटी, जो रेगुलर मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छा परफॉर्म नहीं करते, लेकिन अगर आप टेक्निकल परफॉर्म करें, तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारे पास आ जाता है। देन कम्स टूल, स्टॉक मार्केट के इन्होंने जो टूल्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके अंदर ट्रेडिंग व्यू ऑब्वियसली सबसे वेबसाइट है, सबसे वास्टली यूज जो वेबसाइट है वो है, क्योंकि इसके अंदर हम टेक्निकल चार्ट इस्तेमाल करते हैं, और अपने टेक्निकल टूल्स अप्लाई करके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसके बाद अपने ट्रेड्स वगैरह लेते हैं। हीट मैप है इनका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर है, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसके हिसाब से जितने शेयर्स लिए हैं, क्या आपके टारगेट प्राइसेस है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्स रेट कैलकुलेटर है बेसिकली, कि एक्स रेट कैलकुलेटर के अंदर, एक्स रेट कैलकुलेटर में जो है वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अगर आपने किसी स्टॉक की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, और एक्स होने के बाद उसकी क्या वैल्यूशन आएगी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आरओआई के अंदर एज यू कैन सी, आप अपने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की जो इन्वेस्टमेंट है, सीएजीआर की अगर हम बात करें,
कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आप सालाना बेसिस पे अगर किसी चीज़ को कंपाउंड कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, जब भी वो डिस्काउंट हो रहा है, तो उसके बाद उसके अंदर अगर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, पे आउट देने वाला स्टॉक है, तो वो ओवर द पीरियड जो भी पे आउट्स दे रहा है, उससे आपके क्या रिटर्न बन सकता है, क्या आपको ओवर द पीरियड जो भी आपका टाइम फ्रेम है 5 साल 10 साल, उसमें क्या रिटर्न बन सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि 2002 में अगर मैंने और आपने XYZ किसी भी इन्वेस्टर ने 50,000 रुपये नेशनल फूड के स्टॉक में डाले होते, नेशनल फूड का स्टॉक 2002 में अगर किसी ने 50,000 रुपये डाल के लिया होता, तो आज उसकी वैल्यूएशन तकरीबन 3 मिलियन के करीब होती। और ये सिर्फ कैपिटल गेन की वजह से नहीं, ओवर द पीरियड 2002 से 2023 तक जो है वो हमारे पास डिविडेंड पेमेंट्स में और बोनस शेयर में, क्योंकि वो स्टॉक्स है नेशनल फूड जो बोनस शेयर देता है साल में एक दफ़ा और डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को, तो दोनों चीज़ों को मिला के ओवर द पीरियड 10 साल 15 साल की रेंज में वो 30 लाख की वैल्यूएशन होती अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट करके नेशनल फूड में छोड़ दिए होते। तो ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ओवर द पीरियड डिविडेंड देती हैं, पे आउट देती हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो उनके अंदर आप इस तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसकी सारी जो भी इन्वेस्टमेंट ईयर है, आप कब से करना चाहते हैं, क्या कैलकुलेशन है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, प्राइस चेक हिस्ट्री देखना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। इसकी हिस्ट्री भी मौजूद है, किसी भी स्टॉक को अगर आप देखना चाहें उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगी कि ओवर द पीरियड इसने कितनी आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कितना इसने डिविडेंड दिया ओवर द पीरियड, बोनस शेयर्स कितने इशू किए हैं, करंट प्राइस क्या है, टोटल शेयर्स अब आपके कितने बनते हैं। सो ऑल एंड ऑल ये आप यहाँ पे इसके अंदर ROI कैलकुलेटर के अंदर सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। देन कम्स एक्स रेट कैलकुलेटर। एक स्टॉक एक्स होने के बाद उसकी क्या प्राइस होगी, यहाँ पे आप सिंबल सर्च करेंगे, उसकी प्राइस डालेंगे, प्राइस डालने के बाद डिविडेंड और जो बोनस उसने पे आउट डिक्लेयर किया है वो आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अगर आप लेते हैं एक्स होने के बाद तो उसका क्या प्राइस होगी। तो ये सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर स्टॉक्स के ऑप्शन में जाके आप ये यूज़ कर सकते हैं, और रेगुलर बेसिस पे इसको यूज़ करने से फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारी रिसर्च जो है वो बहुत कम टाइम में निकाल सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपने लिए, यूज़ कर सकते हैं। मेरे टाइम पे जब मैंने 2018 में स्टार्ट किया था, तो ये बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं थे, और बहुत रियरली जो है वो सिर्फ PSX की वेबसाइट पे जाके, उनके अनाउंसमेंट पे जाके चीज़ों को देखना पड़ता था, निकालना पड़ता था, और अपने हिसाब से उन सब रिसर्च को देखने के बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाती थी। और भी डिटेल में जो है वो यहाँ पे नए किस्म के कैलकुलेटर्स वगैरह मौजूद हैं। अगर आप वैल्यूएशन निकालना चाहते हैं तो टूल्स के ऑप्शन में ये सही। बाकी अनाउंसमेंट में ऑब्वियसली कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, पे आउट्स हैं, रिजल्ट अनाउंसमेंट्स हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई हैं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट विद इन फ्यू मिनट्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं विद वट एवर सरप्लस कैश यू हैव। म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, फंड कैटेगरीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, सारे फंड्स की लिस्ट है, वैल्यूएशन में टॉप परफॉर्मिंग फंड कौन से हैं, कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। इसके अलावा टूल्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, फंड्स परफॉर्मेंस, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, फंड्स कंपैरिजन एक्सेट्रा, सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में करना चाहते हैं, मेरे थ्रू आप वो कर सकते हैं। आई हैव रिलेशनशिप विद वन ऑफ द एसेट मैनेजमेंट पर्सन इन अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट, जो कि मेरे क्लाइंट्स को अलमीज़ान के अंदर अच्छे अच्छे जो इस तरीके के फंड्स हैं जो मंथली बेसिस पे अच्छा रिटर्न देते हैं, या लॉन्ग टर्म अगर आप अपने रिटायरमेंट प्लान के हवाले से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी चाइल्ड एजुकेशन का, आपकी ग्रोथ का आपको भी प्लान बनाना चाहते हैं, XYZ कोई भी प्लान है, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो यू कैन रीच आउट टू मी एट माई ईमेल एड्रेस गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और डायरेक्टली भी आप इनको रीच आउट कर सकते हैं, मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ईमेल करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में मेरी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दैट्स आल्सो अवेलेबल, ईमेल करके आप मुझसे ले सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी मेरे पास जो जो रिसोर्सेज हैं वो मौजूद है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने, जो लोकल क्लाइंट्स ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, उन्होंने अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया। और जो स्टॉक मार्केट से आप प्रॉफिट कमाएं, उस प्रॉफिट को आप अपने म्यूचुअल फंड में डालें, क्योंकि म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल नहीं होता हमारी स्टॉक मार्केट की तरह। इक्विटी मार्केट्स टेंड टू बी वॉलेटाइल एट टाइम्स, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर आप अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड इट ऑल कम्स डाउन कि आपकी प्रेफरेंस क्या क्या। इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ के सारी चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी है, यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन एज वेल। करेंसीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन लेनी है, टॉप करेंसीज़ यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। पोर्टफोलियो आप बनाना चाहते हैं, इनके साथ आप अपनी आईडी बना लें, लॉगिन करें, पोर्टफोलियो बनाएं। ट्रेनिंग अगर आप इनसे लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग इनके पास अवेलेबल है। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक गेम स्टार्ट किया जिसके अंदर आप कंपनीज को बेसिकली एक फुटबॉल टीम बना सकते हैं। देन यू कैन इवेलुएट देयर परफॉर्मेंसेज ऑन मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और ऑन एनुअल बेसिस। इट्स ऑल अप टू यू। सो इस प्लेटफॉर्म को इसकी वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है, इफ सरमाया डॉट पी के ऑब्वियसली एंड्स अप
कोलैबोरेटिंग ऑन दिस वीडियो, अगर वो इस वीडियो को बाद में स्पॉन्सर करते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। बट मेरी एज अ रिसर्च एनालिस्ट, एज अ कंटेंट क्रिएटर, कोशिश ये होती है कि मैं वो टूल्स आप लोग को बताऊं जो मैं खुद भी यूज़ करता हूं, और उनके जो है वो एक तरीके से गाइड वगैरह मैं आप लोग को बना के दूं, ताकि ये कि देखने से काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती है। और अगेन ये सारे ऑप्शन मैंने अभी खोल के आपको नहीं दिखाया, बिकॉज हर इन्वेस्टर की प्रेफरेंस अलग होती है। अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यू कैन हेड टू देयर वेबसाइट एंड चेक देम आउट योरसेल्फ। सो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। इसी तरह और भी प्लेटफॉर्म्स की इंशाल्लाह कोशिश होगी कि वीडियोस बना के आप लोग को अपडेट किया जा सके, और टाइमली बेसिस पे जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आप लोग के साथ इंटरेक्ट करके आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट इस वीडियो के साथ। मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।